नमस्कार। आज हम रिवाइज करेंगे 2024 के इंपॉर्टेंट डेज, जनवरी और फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करेंगे। साथ में उनकी थीम जहां जहां पर होगी उस थीम को भी जो है रिवाइज करेंगे। परंतु इस सीरीज की इंट्रोडक्शन उससे पहले मैं आपको दे देता हूं। यह है हमारी ऑल एग्जाम की ऑडियो रेडियो सीरीज। अगर बहुत पहले से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको इस सीरीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होगा। नहीं जुड़े हैं तो मैं बता देता हूँ। इसमें आपको स्क्रीन की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप चलते फिरते उठते बैठते जो है वो आराम से हेडफोन्स लगाकर या फिर ऐसे ही इसको जो है वो सुन सकते हैं और बहुत अच्छा रिवीजन जो है वो आपका यहाँ से हो जाता है। स्मार्ट स्टडीज को कहते हैं ना कि आपको छोटे छोटे पॉइंट डेली नोट नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक साथ से आपको वो पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो जनवरी और फरवरी 2024 के इंपॉर्टेंट डेज आज की इस वीडियो में जो है वो रिवाइज होंगे। सबसे पहले जनवरी 1 को जो है वो इंपॉर्टेंट डे आता है DRDO डे। DRDO जो है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जो डे मनाया जाता है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार 66 यानी कि 66वें नंबर का डे बनाया गया था। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। 1 जनवरी के बाद 9 जनवरी को इंपॉर्टेंट डे आता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 2003 से जो है मनाया जा रहा है और 2003 से ये मनाया जा रहा है। इसको NRI डे भी कहते हैं। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी जो था वो इस दिन 1915 में जो था वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस जो था वो आए थे। 9 जनवरी के बाद 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे जो है 2006 से जो है मनाया जा रहा है और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई थी वर्ल्ड हिंदी डे की? इसकी थीम रखी गई हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये थीम जो था वो इसकी रखी गई थी। 2006 से ये मनाया जा रहा है। उस टाइम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, जिनके कार्यकाल के दौरान इसको अडॉप्ट किया गया। 10 जनवरी के बाद जो है वो 11 जनवरी आता है। 11 जनवरी को जो है डेथ एनिवर्सरी होती है लाल बहादुर शास्त्री जी की। ये आपने ध्यान रखना है। इनका देहांत 1966 में हुआ था। 1966 में इनका देहांत कहाँ पर हुआ था? ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो है वो इनका देहांत जो था वो हुआ था। ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है 11 जनवरी का दिन हो गया। 11 जनवरी के बाद 12 जनवरी को जो है नेशनल यूथ डे जो है वो मनाया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे इसलिए मनाया जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे ना, उनकी एनिवर्सरी इस दिन होती है, इसलिए ये मनाया जाता है। 12 जनवरी के बाद जो है 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। इस बार हमने 76 नंबर का ये आर्मी डे जो था वो मनाया था। आर्मी डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 15 जनवरी 1949 को जनरल करियप्पा जो था वो इन्होंने इंडियन आर्मी में जो है वो बतौर कमांडर इन चीफ जो था वो चार्ज लिया था और ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ये भी ध्यान रखना है। 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो मनाया जाता है। ये नेशनल स्टार्टअप डे 15 जनवरी 2022 को जो था वो स्टार्ट किया गया था। और उसके बाद है 19 जनवरी को NDRF डे जो है वो मनाया जाता है। NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये डे जो है वो मनाया जाता है। आपने ध्यान रखना है NDRF कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत जो है वो काम करता है। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि NDRF को जो है 2006 में जो था वो स्थापित किया गया था। ये भी पता होना चाहिए। NDRF डे के बाद जो है वो 21 जनवरी को जो है वो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का डे जो है वो मनाया जाता है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना कब की थी? 1972 में इसकी इन स्टेट्स की जो था वो स्थापना की गई थी। 23 जनवरी उसके बाद आता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जाता है। पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है वो एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ये आपने ध्यान रखना है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एनिवर्सरी होती है। पहली बार ये डे जो था वो कब मनाया गया था? पहली बार ये डे जो था वो मनाया गया था जनवरी 23 2021 में। ये भी पता होना चाहिए। 23 जनवरी के बाद 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की थीम क्या थी 2024 में? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया जाता है, परंतु इसी तरह से नेशनल एजुकेशन डे भी जो है मनाया जाता है। नेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है वो कब मनाया जाता है? वो 11 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है। वो भी आपने ध्यान रखना है। 24 जनवरी के बाद जो है वो आपने ध्यान रखना है 24 जनवरी को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। वो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके 25 जनवरी आता है, जिस दिन हिमाचल का स्टेटहुड डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही जो है नेशनल टूरिज्म डे भी जो है वो मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही जो है नेशनल वोटर डे भी जो है वो मनाया जाता है। नेशनल वोटर डे 2024 की थीम रखी गई थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये हमने उत्तीर्ण सीरीज में भी पढ़ रखी है। ये आपने ध्यान रखना है। और उसके 25 जनवरी का 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इस बार हमने 75
5th नंबर का 75वें नंबर का रिपब्लिक डे जो था वो मनाया। और इस बार के जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, वो थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। उसके बाद 28 जनवरी आता है। 28 जनवरी को जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है लाला लाजपत राय जी की, ये आपने ध्यान रखना है। और 28 जनवरी को जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को जो था वो हुआ था। इनको पंजाब केसरी भी कहते हैं और लायन ऑफ पंजाब भी जो है वो इनको कहते हैं। तो ये हो गया 28 जनवरी भी। 28 जनवरी के बाद 29 जनवरी को जो है वो इंडियन न्यूज़पेपर डे जो है वो मनाया जाता है। और 30 जनवरी को मार्टर डे भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी का जो था वो असैसिनेशन हुआ था। ठीक है जी, जनवरी के ये इंपॉर्टेंट डे हो गए। अब हम फरवरी की ओर जो है वो चलते हैं। फरवरी में सबसे पहले 2 फरवरी को जो है वो इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे कहूंगा मैं, ये होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो ये 2024 में मनाया गया। इसकी थीम क्या रखी गई थी 2024 में? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। वेटलैंड डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन अडॉप्ट किया गया था कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ये आपने ध्यान रखना है। 1971 था ईयर, और रामसार जो था वो ईरान में पड़ता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे हो गया। उसके बाद 4 फरवरी आता है जिस दिन वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे 2024 में मनाया गया। इसकी थीम रखी गई थी क्लोज द केयर गैप, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद 4 फरवरी के बाद जो है वो 6 फरवरी आता है। 6 फरवरी को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल जो है वो मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। 6 फरवरी के बाद 11 फरवरी आता है। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल साइंस जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल साइंस की थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी वुमेन एंड गर्ल इन साइंस लीडरशिप अ न्यू इरा फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। और उसके बाद अगर हम बात करें 11 फरवरी को जो है वो यूनानी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड यूनानी डे। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की जाती है, कमेमोरेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी को। किसकी? हकीम अजमल खान की। ये कौन थे? ये एक यूनानी फिजिशियन थे, ये आपने ध्यान रखना है। और 2017 की बात है कि आयुष मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया था कि हम इस दिन को जो है 11 फरवरी को जो है वर्ल्ड यूनानी डे के रूप में जो है वो मनाएंगे। 11 फरवरी के बाद जो है वो 12 फरवरी आता है। 12 फरवरी को जो है वो बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है महर्षि दयानंद सरस्वती जी की। तो इस बार इनकी 200 नंबर की, इनकी 200 नंबर की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। इनके बारे में एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका बचपन का नाम क्या था। तो इनका बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर कह के जो था वो इनको बुलाया जाता था। इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी। आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा 1875 में जो था वो की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। और उसके बाद जो है वो 12 फरवरी भी हो गया। 12 फरवरी को ही जो है वो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे भी मनाया जाता है, परंतु उसके बाद 13 फरवरी को जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आता है, वो है वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो 13 फेब को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। उसके बाद 13 फरवरी को ही जो है वो नेशनल वुमेन्स डे भी मनाया जाता है। नेशनल वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी इस दिन होती है। इनको भारत की कोकिला भी जो है वो कहते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी जो इंडिया की थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो था वो बनी थी। फर्स्ट इंडियन टू बिकम इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू जी। और ये कब बनी थी? 1925 के सेशन में जो था ये बनी थी। ये पहली गवर्नर भी रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, ये आपने ध्यान रखना है। 13 फेब के बाद जो है वो इंपॉर्टेंट डे आता है हमारा 20 फरवरी को। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस भी जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो 20 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रखी गई थी इस बार? इसकी थीम आपने ध्यान रखना है। इसकी थीम रखी गई थी ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस ब्रिजिंग गैप बिल्ट अलायंस, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद 21 फरवरी आता है। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे भी जो है वो मनाया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है ये। इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटर जनरेशनल लर्निंग, ये इसकी थीम रखी गई थी। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटर जनरेशनल लर्निंग, ये इसकी थीम रखी गई थी। उसके बाद जो है वो 24 फरवरी को जो है गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। बर्थ एनिवर्सरी आप कह सकते हैं इनकी आती है यहाँ पर, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद कौन सा डे आता है? 24 फरवरी का डे बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे भी जो है वो मनाया जाता है। सेंट्रल एक्साइज डे का मनाया जाता है 24 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद 28 फरवरी आता है, फरवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है फरवरी का ये।
और नेशनल साइंस डे इसको कहते हैं। नेशनल साइंस डे 2024 की थीम रखी गई थी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, इसकी थीम रखी गई थी। मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इस दिन रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की गई थी सीवी रमन के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है। और उनको नोबेल प्राइज भी उसके लिए मिला था। नोबेल प्राइज उनको 1930 में जो था वो दिया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने जनवरी और फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लिए। मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेज भी इसी वीडियो में यहीं पर कवर कर लेते हैं। पहली मार्च को जो है वो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो मनाया जाता है। 2024 में ये जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया। इसकी थीम रखी गई थी टू प्रोटेक्ट एवरीवनस हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवनस राइट, ये इसकी थीम रखी गई थी। उसके बाद 3 मार्च को मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है 3 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और इस बार इसकी थीम जो रखी गई थी वो रखी गई थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग द इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये आपने ध्यान रखना है। क्या थीम थी इसकी? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये इसकी थीम रखी गई थी। उसके बाद मार्च 7 को जो है वो जन औषधि दिवस जो है वो मनाया जाता है। मार्च 7 को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट डे आपने फरवरी में भी पढ़ा था। फरवरी में आपने वो कौन सा इंपॉर्टेंट डे पढ़ा था? वो आपने 11 फरवरी को पढ़ा था, वर्ल्ड यूनानी डे। परंतु जन औषधि दिवस जो है वो 7 मार्च को जो है वो मनाया जाता है जन औषधि दिवस। 11 फरवरी को यूनानी डे मनाया जाता है। 8 मार्च उसके बाद आता है जिस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो मनाया जाता है। आपने ध्यान रखना है 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे जब मनाया गया तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये इसकी थीम रखी गई थी। और ये दोनों ही, ये डे भी इसकी थीम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार प्रीवियस पेपर उठा के देखिए आप, एलाइड के एचएस के, उनमें ये पूछी गई है। परंतु आपने ये ध्यान रखना है कि 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, ये जो है वो मनाए जाते हैं। उसके बाद 14 फरवरी आता है जिस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स भी जो है वो मनाया जाता है। 14 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पाई की डिस्कवरी जो था वो इस दिन हुई थी। उसके बाद 14 मार्च को ही जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर भी जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर जो मनाया गया 2024 में, उसकी थीम रखी गई थी वाटर फॉर ऑल। वाटर फॉर ऑल जो है वो इसकी थीम रखी गई थी, वाटर फॉर ऑल, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है वो मनाया जाता है, वो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो है वो 20 मार्च को जो है वो वर्ल्ड स्पैरो डे जो है वो मनाया जाता है, वो आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद 21 मार्च का ये इंपॉर्टेंट डे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है और ये एचएस में पहले पूछा भी जा चुका है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम 2024 में रखी गई थी फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर बेटर वर्ल्ड, ये इसकी थीम रखी गई थी। फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर बेटर वर्ल्ड, ये इसकी थीम रखी गई थी। उसके बाद 22 मार्च आता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 2023 की थीम 24 की थीम रखी गई थी। वर्ल्ड वाटर डे 2024 की थीम लिविंग वाटर फॉर पीस, फोकसेस ऑन ट्रांसबाउंड्री वाटर कॉर्पोरेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम रखी गई थी। उसके बाद 23 मार्च आता है। 23 मार्च को जो है वो शहीद दिवस यानी कि मार्टर डे जो है वो मनाया जाता है। एक मार्टर डे हमने इससे पहले भी पढ़ा था। एक मार्टर डे इससे पहले हमने कब पढ़ा था? वो हमने पढ़ा था कि यह जनवरी के महीने में मनाया जाता है, 30 जनवरी को, जिस दिन असैसिनेशन महात्मा गांधी जी का हुआ था। परंतु ये 23 मार्च का जो मार्टर डे है, जिसको शहीद दिवस भी कहते हैं, ये मनाया जाता है क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको जो है वो फांसी दी गई थी इस दिन 23 मार्च को। 1931 था ईयर, तो इसलिए जो है ये मनाया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो अर्थ आवर डे मनाया जाता है। 2024 में ये अर्थ आवर डे मनाया गया 23 मार्च को। और 23 मार्च को मनाया जाता है किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है? WWF के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसकी थीम थी गिव एन आवर फॉर अर्थ, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। आपने ध्यान रखना है इसके बारे में कि 23 मार्च को जो है ये मनाया जाता है। इससे पहले हमने 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे पढ़ा था, वो अलग से है। उसके बाद 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे भी जो है वो मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है मनाया गया। इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी यस वी कैन एंड टीबी, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। 24 मार्च को ही जो है वो वर्ल्ड कबड्डी डे भी जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद आता है 27 मार्च। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो मनाया जाता है। तो वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? वो 27 मार्च को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे हो गए मार्च महीने के भी। जनवरी, फरवरी, मार्च हमने यहाँ पर कवर कर लिया। देखो बहुत सारी चीज़ें हमारी बंद हो जाती हैं क्योंकि आपका साथ अच्छे से नहीं मिलता।
अगर आपका साथ अच्छे से मिलेगा तो हम अगले के 3 महीने भी ऐसे ही कवर कर लेंगे। परंतु उससे पहले आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है और 2024 में वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या रखी गई थी। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इस सीरीज में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।